और तेज बोलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। प्रेम से बोले, बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ जोड़ करके सब गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमंत विराजिए तथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गाधे धरो पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। देखिए, इस कलयुग में यदि कुछ दुर्लभ है तो वो है सत्संग। सब कुछ आपको मिल जाएगा। सुत दारा और लक्ष्मी पापी हुके होए, ये सब तो पापियों के यहाँ भी मिलता है। लेकिन सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग और भगवान की कथा और भगवान के चरणों से जुड़े हुए संत गुरु, इनके चरण हर जगह नहीं पड़ते। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब हरि कृपा करते हैं तब संत महापुरुषों का दर्शन और आगमन होता है। इसलिए जीवन में संत दर्शन का लाभ क्या है? बोले भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान की कथा सुन के भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। बस कलयुग में केवल भगवान नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए एक संत ने कहा, जब भी बोलना पड़े तो कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। और कुछ जलाना पड़ जाए तो क्या जलाना चाहिए? बोलिए क्या जलाना चाहिए? घर में शाम को जलाते हैं ना, क्या जलाते हो? दीपक जलाते हो कि नहीं? हाँ, तो जलाना पड़े तो क्या जलाना चाहिए? तेज बोलो, क्या जलाना चाहिए? हाँ, दीपक जलाना चाहिए। लेकिन दिया कम जलाएंगे, लोगों के दिलों को ज्यादा जलाते हैं आजकल, है? ऐसी वाणी बोलेंगे महाराज कि दूसरे का ही मूड खराब हो जाए जबरदस्ती। अरे बढ़िया मधुर वाणी होनी चाहिए, है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल। तेज बोलिए आप हूँ शीतल होए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। एक जगह हमने ये दोहा बोला तो एक सज्जन बोले, महाराज जी आजकल दोहा बदल गया। हमने कहा क्या बदला? तो उन्होंने पता क्या बोला? बोले आजकल लोग यही करने लगे हैं, ऐसी वाणी बोलिए बोले जहाँ से झगड़ा होए। बस ऐसे ही बोलो महाराज, ये स्थिति है आज। हमने कहा पूरा सुनाओ, उनने पूरा दोहा सुनाया। ऐसी वाणी बोलिए बोले जहाँ से झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। हमने कहा बहुत अच्छे बेटा।
इसलिए वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और जला सको तो दिए को जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो, और मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, आपस में प्रेम मिटाना मत सीखो। और किसी के मार्ग में अगर बिछाना पड़ जाए तो क्या बिछाना चाहिए? बोले बिछा सको तो फूल बिछाओ। बोलिए आप लोग, क्या बिछाना चाहिए मार्ग में? तेज बोलो, क्या बिछाना चाहिए? फूल बिछाना चाहिए। बिछाते हैं आजकल? हमारा बस चले तो महाराज फूल की जगह सूल और बिछा दें, हैं? बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जाना पड़ जाए कभी इन पैरों को तो कहाँ लेके जाना चाहिए? बोले बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। ये सत्संग की महिमा है। आधी घड़ी एक घड़ी कितना भी हमने सत्संग कर लिया, सुनिए, सत्संग में केवल वो सामर्थ्य है, केवल सत्संग ही वो करा सकता है, भगवान की प्राप्ति करा सकता है, भगवान के चरणों से प्रेम करा सकता है। क्योंकि जब आप कुछ सुनेंगे नहीं, किसी के विषय में जानेंगे नहीं, तो मानेंगे कैसे? इसलिए ये भगवान को जनाने का काम करती है कथा। इसलिए जितना कथा सुनना प्रारंभ करोगे, जितना भगवान की कथा सत्संग सुनना प्रारंभ करोगे, उतने ही भगवान के निकट हो जाओगे, उतनी जल्दी भगवान के प्रिय हो जाओगे। क्योंकि सुनना हमने प्रारंभ कर दिया, बस तो भगवान की कृपा बरस गई। क्योंकि हमने भगवान के विषय में जाना, तो जब जिनके विषय में हम जानने लगते हैं तो उनके लिए हमारा प्रेम जागता है। तो भगवान की कथाएं बोले कितनी अच्छी है, कैसे कैसे दुष्टों का भगवान ने उद्धार किया है, कथाएं कितनी अद्भुत है। धुंधकारी जैसे बड़े पापी का उद्धार कर दिया, बड़े बड़े पापी तर गए। तो कम से कम हम जब बड़े भाव से भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, तो क्या दयालु भगवान हमारा भी कल्याण नहीं करेंगे? हम सबका बेड़ा पार लगा के जीवन धन्य बना देंगे। ये भगवान की कथा का चमत्कार है, ऐसी अद्भुत भगवान की कथा है। देखो, कथा के बीच में संतों का दर्शन हो, ये विशेष भगवान की कृपा है। तो देखिए कितनी अद्भुत बात है, हमारे बीच देखो आप दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा सरकार श्री श्री 1008 श्री भास्करानंद गिरी जी महाराज। जोरदार तालियां बजाइए एक बार, क्या बात है, जोरदार। ये संतों का दर्शन ऐसे नहीं मिलता। पुण्य पुंज बिनु मिलई के संता, जब जीवन में पुण्य प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, अब प्रकट ये पता कैसे चले कि हमारे अधिक पुण्य प्रकट हो गए हैं? बोले जिस दिन संत स्वयं चल करके आकर के दर्शन दे दे, समझ लो हमारे पुण्य प्रकट हो गए हैं, इसलिए संत दर्शन मिल गया है। तो आज विशेष भगवान की कृपा, आप लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा, सत्संग और संत दर्शन और भगवान नाम, बस यही आपका बड़े प्रेम से कल्याण करेगी। तो आप खूब प्रेम के साथ में कथा का आनंद ले रहे हैं और बहुत सुंदर कथा आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। अब आइए एक भजन, और एक भजन के साथ हम फिर आगे की कथा बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं व्यास जी, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए भी, बहुत अच्छा है। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए बड़ी प्रेम से संकीर्तन करते हैं भाव के साथ। आइए दोनों हाथ उठाएं, ऐसे नहीं, कथा कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है। जिन दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाइए। जो प्रेम से ताली बजाता है उसके भाग्य का ताला खुल जाता है ना? इसलिए मिलके ताली बजाना चाहिए। अब एक बात और सुनिए, जो ताली बजाता है ना,
उसके पाप के पक्षी उड़ जाते हैं। आप ऐसे समझो, किसी वृक्ष में पक्षी बैठे हो तो ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं कि नहीं? तेज बोलिए, उड़ते हैं कि नहीं? उड़ जाते हैं। ऐसे हमारे भीतर भी तो पाप के पक्षी बैठे हैं, ये कैसे उड़ेंगे? बोले जब हम भगवान के नाम में कीर्तन में ताली बजाना प्रारंभ करते हैं तो साफ उड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए मिलके बजाइए, बजाओ, एक बार बजा के बताओ, क्या बात है। अच्छा, एक मिनट, किसी ने कहा उड़ तो जाते हैं सारे पाप, लेकिन उड़ के कहाँ जाते हैं? बोले जो ताली नहीं बजाते उनके सिर पे जाके बैठते हैं सारे पाप। इसलिए मिल करके बजाना चाहिए। एक बार मिल के बजाइए, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। प्रेम से बोले बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए प्रेम से कीर्तन। भज राधे राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 देखो भैया, बहुत सुंदर बात बताइए। वृंदावन में हर जगह क्या बोलते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे राधे हर जगह। कि वृंदावन के वृक्ष को